नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं मस्ती ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार के अंतर्गत सारे सरकारी विभागों में संविदा पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर का बहाली किया जाता है, उन सबों के लिए खुशखबरी आ गया है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है, तो वो वैकेंसी जल्द ही अब प्रारंभ होने वाला है। वैसे तो 2 फरवरी को ही बेल्ट्रॉन ने इसकी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि कर दी थी, लेकिन 20 फरवरी से जो था उसका ऑनलाइन चालू होने वाला है। और आज 17 फरवरी हो गया है और 18, 19, 20 यानी 3 दिन के बाद ऑनलाइन चालू हो जाएगा। तीसरे दिन से ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा। तो जिनको भी जानकारी था वो ये बात अवश्य याद रखें कि हमको सबसे पहले अपना जो है ये ऑनलाइन लेना है। और जो मंगल फ़ॉन्ट जानते हैं कि हमको मंगल फ़ॉन्ट पे काम करना है, उसके लिए तो विशेष दुख की बात नहीं है। और जो लोग मंगल फ़ॉन्ट पे काम करना नहीं जानते हैं, वो लोग कृपया मंगल फ़ॉन्ट पे काम करना सीख लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम आपसे एक बात शेयर करना चाह रहे हैं कि फॉर्म भरने में विशेष ध्यान रखें। फॉर्म भरते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आवेदक का नाम, आवेदक का जो है जन्म तिथि, और आवेदक का पिता का नाम, और आवेदक का कैटेगरी बीसी, BC1, SC, ST, OBC जो भी कैटेगरी से आप संबंधित है, यह एकदम सही सही भरें। ज़रा सा परेशानी होने पे कितना परेशानी होता है फॉर्म में, अगर मिस्टेक हो जाए तो इसका भुगतभोगी मैं खुद हूँ। मैंने खुद मेरे भाई का जो ऑनलाइन किया था उसमें BC2 की जगह BC1 फिल कर दिया था, और जिसको कि सही करवाने के लिए मुझे 4 से 5 बार बेल्ट्रॉन ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ा था। तो आप लोग समझ सकते हैं, 2 मिनट फॉर्म भरने में विलम्ब हो जाए, 5 मिनट विलम्ब हो जाए, लेकिन जो भी व्यक्ति जहाँ से भी फॉर्म भरवाते हैं तो ये 4-5 चीज़, जन्म तिथि, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ जो है अपना बढ़िया से, और कैटेगरी अच्छी तरीके से देख ले, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ही ऑनलाइन करें। और कोशिश करें कि ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं हो। फॉर्म कहीं से भी फिलअप करवाइएगा तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि सबमिट करने से पहले एक बार खुद सरसरी निगाहों से सारा चीज़ अच्छी तरीके से मिला लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे परेशानी हो सकती है। फॉर्म भरते समय हर बात अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ही सबमिट करें। और फॉर्म भरने के लिए कभी भी आखिरी डेट का इंतज़ार नहीं करें। आखिरी डेट का इंतज़ार करने से कितनी परेशानी होती है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और आप लोगों के साथ एक घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। मैं बिहार राज्य के खगड़िया ज़िले का रहने वाला हूँ, और खगड़िया ज़िले में ही मछली भवन एक कंप्यूटर संस्थान है, जहाँ पे मैं 2010 की बात बता रहा हूँ। वहाँ पे कंप्यूटर का काम करता था। तो 2500 रुपये महीने हमको प्रतिमाह मिलता था। तो मैं वहाँ पे रह के काम करता था, और जो भी वैकेंसी निकलता था और पब्लिक का भी भरता था, और मैं खुद अपना भी भर लेता था। ये बात है सन 2010 की। SSC UDC का एग्ज़ाम निकला था, और हमने यही सोचा था कि यहाँ काम करते हैं, यहाँ 24 घंटा इंटरनेट है, जब समय मिलेगा हम अपना फार्म भर देंगे। और इसी चक्कर में हम 5 दिन तक जो है फार्म नहीं भरे। 5 दिन के बाद जो है वो साइट काम करना बंद कर दिया। छठे दिन से जो है वो साइट काम नहीं किया, और उसके बाद सोचे कि अब काम करेगा, कल काम करेगा, ऐसे ही करते करते पूरे 25 दिन वेबसाइट काम नहीं किया। और उसके बाद 25 दिन बाद जब वेबसाइट खुला, तो उसके बाद जो उसमें ऑप्शन था कि पहले SSC का फॉर्म जो पुराने कैंडिडेट भरते होंगे उनको जानकारी होगा कि पहले जो है फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन होता था, उसके बाद बैंक से चालान कटाना पड़ता था, और बैंक से चालान कटाने के बाद उस चालान का नंबर जो है उसमें अपडेट करके और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करके और फाइनल प्रिंट निकाला जाता था फार्म का। तो बस 25 दिन बाद जब साइट खुला तो फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म कर दिया गया था। तो जिन्होंने भी अपना फर्स्ट पार्ट का रजिस्ट्रेशन कराया था, उनका तो
किस्मत चमक गया। और वो क्या किए, अपना 25 दिन बाद जो चालान कटा के रखे थे तो अपना सेकेंड पार्ट का रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्लिप जो बैंक से लेकर आए थे, और उसके ज़रिए अपना सारा डिटेल, पेमेंट स्लिप का डिटेल भर के और जो अपना है वो सेकेंड पार्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लिए और अपना फार्म का प्रिंट आउट ले लिया। मैं खुद फिजिकली हैंडीकेप्ड हूँ और इस चीज़ का अफसोस मुझे अब तक है कि उस समय 2010 के यूडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था इंडिया लेवल पे, उसमें विकलांग का जो कट ऑफ गया था वो 200 में से मात्र 30 नंबर, यानी 15%, जिन्होंने 200 में से 30 मार्क्स लाया था उसका सिलेक्शन हो गया। और आज की डेट में वो अच्छी खासी स्थिति में है। हमको लगता है कि लाखों रुपया प्रति माह वो सैलरी उठा रहे हैं। और हम लोग का किस्मत ख़राब समझिए कि क्या कहिए, वो तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये घटना का जिक्र मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये नहीं सोचिएगा कि हम फार्म भर लेंगे। अभी मेरे पास 1 महीना का समय है, कब सर्वर के साथ क्या प्रॉब्लम हो जाएगा कोई नहीं जानता है। अगर आप वास्तव में फार्म भरना चाहते हैं और आप इच्छुक हैं बेल्ट्रॉन के माध्यम से बिहार सरकार के विभागों में काम करने के लिए, तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। अपना सारा कागज़ पत्र अच्छी तरीके से तैयार कर लें और उसके बाद जिस भी कंप्यूटर सेंटर पे जाए तो फार्म फिल करने से पहले उनसे एक बार क्रॉस चेकिंग अवश्य कर लें कि हमने जो पिता का नाम, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, आवेदक का नाम, कैटेगरी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। एड्रेस में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चल सकता है। एड्रेस का स्पेलिंग मिस्टेक चल सकता है, लेकिन नाम का स्पेलिंग मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ का स्पेलिंग मिस्टेक, ईमेल आईडी का स्पेलिंग मिस्टेक और मोबाइल नंबर का मिस्टेक, ये सब बड़ा ही कठिन काम हो जाता है आगे चल के। ये सब सुधारने के लिए आपको फिर बेल्ट्रॉन ऑफिस के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। और मैंने जो घटना का जिक्र किया, इस बात को आप लोग ध्यान से ध्यान में बिठा लें कि ऐसा होता है और मेरे साथ हुआ है। तो आप फॉर्म भरने के लिए लास्ट दिन का इंतज़ार नहीं करें। आपके पास जब भी ऑनलाइन चालू होता है पहले से दूसरे दिन के अंदर ही अपना जो है फॉर्म फिलअप कर ले और अपना जो टाइपिंग की तैयारी है और जो कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसकी तैयारी में लग जाए। यही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। और मैं आप लोग को फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, ये जो 20 तारीख से जो इसका है ऑनलाइन चालू हो जाएगा, 20 फरवरी से। आज 17 फरवरी हो गया है, आज का दिन तो ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि मैं ये वीडियो 17 फरवरी की रात को 9 बजे के बाद बना रहा हूँ। तो आप समझिए 18, 19, 2 दिन बाद यानी तीसरे दिन से चालू हो जाएगा। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा और अपना जो है फॉर्म भरने में एकदम अच्छी तरीके से देख के सारा चीज़ चेक करके फॉर्म भरिएगा। और जो उसका सॉफ्ट कॉपी है आप अपने पास रख लीजिएगा, ईमेल आईडी पे भी रख लीजिएगा। और जो बैंक से अगर जो कुछ चालान का जो ऑप्शन आता है उसका भी मतलब वो रख लीजिएगा आप अपने पास, कि आगे चल के एग्ज़ाम में भी दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी जब आप कंप्यूटर हॉल में जाइएगा परीक्षा देने के लिए या तो कभी कभी होता है क्या कि आपसे वो बैंक चालान का भी जो डिमांड कर लेते हैं कि आपने जो बैंक चालान कटाया था वो आपका बैंक चालान कहाँ है। तो आप जो है वो स्लिप वगैरह का एक फ़ोटोकॉपी अपने पास अवश्य रखिएगा, ये किसी भी स्टेज पे मांगे। और जो फ़ोटो आप जो चिपकाते हैं फॉर्म भरते समय, उस फ़ोटो को आप अपने ईमेल पे और व्हाट्सएप पे भी सेव करके रख लें। क्योंकि कभी मान लीजिए कि वही फ़ोटो अगर जो एग्ज़ाम के समय या टाइपिंग टेस्ट के समय बेल्ट्रॉन ये कह दिया कि जो फ़ोटो फॉर्म भरते समय आपने दिया था वही फ़ोटो आपको परीक्षा हॉल में भी देना है, तो उस समय आपके साथ परेशानी नहीं हो तो उस फ़ोटो की 2-4 एक्स्ट्रा प्रति बना के रख लें, तो वो आगे चल के आपको काम ही आएगा। और यही छोटी मोटी जो चीज़ है जो लोग मतलब नहीं करके तैयारी रखते हैं, जिसके कारण से आगे चल के बराबर परेशानी हो जाती है। अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, ये जो बिहार एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था ये कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, हाँ मेरे पास फ़ोटो नहीं था और 2 फ़ोटो बनवाने के लिए पटना में गए। स्टेशन के बगल में कोई कंप्यूटर शॉप था, 2 फ़ोटो बनाने का 50 रुपया लग गया। तो हम तो ये नहीं सोचे थे कि वही फ़ोटो लगेगा, लेकिन जब निर्देश पढ़े एडमिट कार्ड में तो उसमें क्लियर किया हुआ था आवेदन पे वही फ़ोटो चिपकाना है जो आप फॉर्म भरते समय दिए थे। तो फिर उस फ़ोटो को जो है पीडीएफ से जो डाउनलोड किए थे एडमिट कार्ड, उस पीडीएफ से फ़ोटो को क्रॉप करके निकलवाए।
तो फ़ोटो की 2-4 प्रति आप हमेशा एग्ज़ाम में जाने से पहले अपने पास रख लें। ये बहुत ज़रूरी होता है।